चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। जम्मू में जम्मू कश्मीर कांग्रेस का मौन सत्याग्रह चल रहा है। कांग्रेस ने 1 दिवसीय मौन सत्याग्रह का ऐलान किया है। यह कार्यक्रम सतवारी चौक जम्मू में चल रहा है। राहुल गांधी के समर्थन और एकजुटता के लिए मौन सत्याग्रह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष वकार रसूल वानी और रमन भल्ला समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने अपनी विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के जरिए विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की है, बल्कि दबा दी है। वकार रसूल वानी ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि वो सरकार की ऐसी दमनकारी नीतियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले दिनों में इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट विकास सर विकास, आज वो टाइम आ गया कि जब आप सत्याग्रह जब कर रहे हैं कि लोगों को क्या, आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, सत्याग्रह है इसलिए है कि जो इस वक्त बीजेपी का जुल्म चल रहा है अपोजिशन पार्टीज पे, और खासकर उस आदमी पे जो इस वक्त लोगों के हित की लड़ाई लड़ रहा है, गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है, पार्लियामेंट में गरीबों की आवाज उठाता था, वो लड़ाई है। और आज राहुल गांधी जी के साथ जो हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है। आज हमारा पूरा साइलेंट प्रोटेस्ट है, सुबह से लेके 5 बजे तक, 10 बजे से लेके, तो उसमें हम हिस्सा ले रहे हैं। तो ये जो कहाँ गलत हो रहा है? आपको लगता है कि जुडिशरी गलत कर रही है, सरकार गलत कर रही है? आज आपको लगता है कि जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो दबाव में? इसी के लिए तो हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन जो बीजेपी कर रही है वो बिल्कुल गलत कर रही है। वो पूरा दबा रही है अपोजिशन को, और उस आदमी को जो एक फरिश्ता सिफत इंसान है, जिसका पॉपुलैरिटी का ग्राफ पूरे इंडिया में नंबर 1 है, उसके साथ इस वक्त ये जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ हम सत्याग्रह के बाद क्या, क्योंकि जिस तरह से अब कांग्रेस पार्टी अब सत्याग्रह के बाद क्या सड़कों पे प्रोटेस्ट भी देखिए, हम उस जालिम सरकार के साथ जंग लड़ रहे हैं पिछले 10 साल से, वो जंग जारी रहेगी। तो जंग जो है वो चलती रहेगी। इनका कहना है कि जो पॉलिटिकल वेंडेटा के खिलाफ के तहत जो है राहुल गांधी पे जो है कार्रवाई की जा रही है, उसका जो खिलाफत है उसकी वो आज ये करने पहुंचे हैं वकार रसूल, जो कि जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी के। और उनका साफ कहना है कि जिस तरह से दबाव की राजनीति और दबाने की कोशिश की जा रही है राहुल गांधी को, उसके खिलाफ ये आवाज उठाते रहेंगे आने वाले दिनों में भी। तो आप देख सकते हैं कि ये हालांकि तमाम नेता जो कांग्रेस पार्टी के वो यहाँ जब पहुंचे हैं और उनका सीधे कहीं ना कहीं सपोर्ट है राहुल गांधी को, और ये एक मैसेज देना चाहते हैं अपने नेता राहुल गांधी को कि हम उनके साथ हैं, वो अपनी फाइट जो है इनजस्टिस के खिलाफ वो कंटिन्यू रखें। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। कांग्रेस ने श्रीनगर में मौन सत्याग्रह किया। एआईसीसी के संयुक्त सचिव मनोज यादव का कहना है कि राहुल गांधी मामले में गुजरात में जो हुआ वो अभूतपूर्व है। सीडब्ल्यूसी सदस्य तारिक हमीद कर्रा का कहना है कि कांग्रेस इस स्तर पर असमंजस में है, लेकिन इसे हटाए जाने के खिलाफ है। कर्रा का कहना है कि वो व्यक्तिगत तौर पर इस मामले में याचिका करता है और कांग्रेस उनका पूरा समर्थन करती है। आज 12 जो तारीख को हम लोग पूरे भारतवर्ष में एक मौन सत्याग्रह के रूप में अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, और वो इसलिए भी है कि जो एक साजिश राहुल जी के खिलाफ रची गई, पूरे देश के खिलाफ, पूरे देश को धोखा देके एक साजिश रची गई, जिस तरह से बीजेपी देश की लोकतंत्र की हत्या कर रही है, मैं कहूँगा कि लोकतंत्र अपने अंतिम सांस ले रहा है। और आज हम यहाँ पर श्रीनगर में तमाम वरिष्ठ साथी, मेरे साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मीर साहब, पीरजादा जी, सीडब्ल्यूसी मेंबर हमारे कर्रा साहब, और प्रदेश अध्यक्ष हमारे जम्मू में हैं, वो भी अभी दोपहर तक वापस आ जाएंगे, यहाँ पे हम हमारे साथ सम्मिलित होंगे। हम लोग अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। हर जगह से बोलने की आज़ादी छीन ली गई है। संसद से सारे माइक बंद कर दिए गए हैं। बिल्कुल तमाम तरीके की बंदिशें लगा दी गई हैं विपक्षी पार्टियों को। रोज नए नए तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। उसी का रोष आज हम प्रकट कर रहे हैं यहाँ पर। पूरे हिंदुस्तान में तमाम मुख्यालयों पे हमारे कांग्रेस के साथी आज देश की आवाज उठा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, हम लोग जो यहाँ पे जमा हैं वो राहुल जी के साथ सॉलिडेरिटी के वास्ते यहाँ पे जमा है। पूरे मुल्क में इस वक्त जो एक खामोश एहतिजाज हो रहा है, जो साइलेंट प्रोटेस्ट के तौर पे,
उसी का हिस्सा आज यहाँ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का श्रीनगर ऑफिस में भी हो रहा है। प्राइमरीली अगर देखा जाए तो इस प्रोटेस्ट की शुरुआत जिस दिन गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी अपील को रिव्यू की पिटीशन को जो है वो खारिज कर दिया, तो उस दिन से ये शुरू हो चुका है। लेकिन जो उस दिन गुजरात में हुआ उसके हिसाब से अब जुडिशरी की जो एक जो तकाजा है उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लग चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर इस तरीके से जो लोग मुल्क चला रहे हैं और जिस तरीके से मुल्क चलाया जा रहा है, अगर ऐसा ही रहा, आप देख रहे हैं मणिपुर जल रहा है, एक मणिपुर इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। ऐसा ना हो कि अगर इसी तरीके से यही लोग हुकूमत करते रहे, मुल्क चलाते रहे, तो कई मणिपुर, पूरा हिंदुस्तान मणिपुर में तब्दील हो सकता है, वैसे हालात हो सकते हैं। और बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी नाटक कर रही है। गुप्ता ने कहा कि उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस शासन के दौरान आपातकाल लगाकर लोगों की आवाज दबा दी गई थी। उन्होंने कहा कि देश में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। पार्टी की तरफ से आज मौन सत्याग्रह किया गया है जम्मू में, और ये उन्होंने सपोर्ट में किया है राहुल गांधी की, और उनका कहना है कि जो अभी हुकूमत है वो ऑपोजिशन की आवाज को दबाने में लगी है। इस पर बात करेंगे। फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं इन इल्जामों को कांग्रेस पार्टी के? देखिए, कांग्रेस पार्टी ये जो मौन ड्रामा कर रही है, इससे हम समझ सकते हैं ये तो वो पार्टी है जिसने 19 महीने से ज्यादा प्रेस पर लोगों की आवाज को दबा के रखा, इमरजेंसी देश में लगाई और कई लोगों की नसबंदी की। आज ये किस हिसाब से कह रहे हैं? कांग्रेस इनकी जैसी कथनी है वैसी करनी है, और जो इन्होंने काम किए हैं उस पर कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर कार्रवाई तो करेगी। इनको तकलीफ होना स्वाभाविक बात है। अपने मुंह जबान को संभाल करके रखना चाहिए जब ये बोलते हैं, और कभी किसी भी जगह जाकर के देश के खिलाफ बोलना, अपनी लीडरशिप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना इनकी आदत बन गई है। अब जब कार्रवाई होती है वो अदालत की कार्रवाई है, अदालत इंडिपेंडेंट है। अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया है। अदालत अपनी कार्रवाई करती है, तो उसमें ये रूल ऑफ द लॉ है हमारे देश में। तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को कहां दिक्कत है, क्यों ये किया जा रहा है? देखिए, आज कांग्रेस पार्टी अपनी गलतियों के कारण से पूरे देश से समाप्त हो रही है। 2014 में भी हमने ये कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, ये उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। इनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी है लोगों के बीच में। आज दूसरे प्रदेशों में जाकर के जो रीजनल पार्टीज हैं उनके साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं, अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आप साफ कह सकते हैं कि हम कानून से बढ़कर कोई नहीं है, और कानून जो है सबके लिए एक है, बीजेपी और कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, ये अदालत अपनी कार्रवाई करती है। कल 370 का मसला था, उस पर उन्होंने अपना वर्डिक्ट रखा है। तो हमारे देश में जो भी सुप्रीम कोर्ट कहती है वो हमारे लिए मान्य है। ये तो वो लोग हैं, कभी प्रधानमंत्री की चिट्ठी लेकर के लोकसभा में फाड़ना, इन लोगों से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? तो साहब, इनका कहना है कि जो कानून है वो सबके लिए एक है, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है, चाहे वो आम जनमानस है, और कांग्रेस पार्टी जो है उनको अपने बयानबाजी पे लगाम लगाना होगा, और नहीं तो इस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ होती रहेगी। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और कुछ और खबरों का रुख करते हैं। जेकेएलएफ और हुर्रियत को एक्टिव करने की साजिश से जुड़े मामले में औपचारिक रूप से गिरफ्तार किए जाने के बाद 10 लोगों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। बता दें कि इन सभी को कुछ दिन पहले श्रीनगर में गिरफ्तार किया गया था। श्री अमरनाथ यात्रियों का 10वां जत्था, कुल 7,805 लोग, जिन्हें 339 वाहनों में सवार होकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज सुबह यात्री निवास जम्मू से रवाना किया गया। 3,128 यात्री बालटाल के रास्ते यात्रा के लिए रवाना हुए, जबकि 4,677 यात्री पहलगाम मार्ग से तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुए। पिछले 11 दिनों के दर्शन के दौरान कुल 1,37,355 यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। और हज पर गई बिना महरम की महिलाएं अब वापस लौट रही हैं। 101 महिलाएं दिल्ली हवाई अड्डे पर लौट आई हैं, जिसमें 17 महिलाएं जम्मू कश्मीर की हैं जो बिना महरम हज पर गई थी।
देश का हर वर्ग अब मुख्यधारा से जुड़ रहा है और ये बहुत खुशी की बात है कि इस बार के आंकड़े जो है बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, क्योंकि 4,314 बहनें हमारी बिना महरम के हज के मुकद्दस सफर से वापस लौट रही हैं। 2018 में जब ये महरम की अनिवार्यता को हटाया गया था, 2018 से लेकर 2022 तक 4 सालों में केवल 3,400 महिलाएं गई थी इस मुकद्दस सफर पर। बीच में कोविड के कारण भी कुछ 2 साल हज नहीं हो पाया, लेकिन 4 सालों में ये आंकड़े थे। लेकिन इस साल केवल 2023 में 4,314 महिलाएं हमारी गई हैं हज के मुकद्दस सफर पर बिना महरम के। ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत बड़ा कदम है और ये इस चीज को दिखाता है कि हमारी बहनों को भारतीय पासपोर्ट पर पूरा भरोसा है कि वो स्वयं को देश के बाहर भी सुरक्षित महसूस करती हैं। देखिए, मोदी सरकार ने तो हमेशा महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम किया है और हमेशा उसी विचारधारा से ही चले हैं और ये उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आज आप देखिए ना, आज का दिन ऐतिहासिक है। केवल उत्तर भारत से जो है हमने 101 महिलाओं के जत्थे को विदा किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस आ रही हैं। केवल दिल्ली से जो है 37 महिलाएं गई थी और वो आज आ रही हैं वापस हज का मुकद्दस सफर पूरा करके। कि ठीक है, सऊदी सरकार ने जो है महरम की अनिवार्यता को हटाया, लेकिन हमारी मोदी सरकार ने दिल खोलकर इसका इस्तेमाल किया इस फैसले का और केंद्र सरकार ने पूरा इसका समर्थन किया। तभी तो आप देखिए, जो हमारी बहनें जो कि पहले एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा पाती थी, आज वो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कर रही हैं और बिना महरम के अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कर रही हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद प्राइम टाइम में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। से शुभारंभ किया और कंपनी अधिकारियों का आभार जताया। उन्होंने इस दौरान अपना ब्लड टेस्ट भी करवाया। कोरोना वॉरियर्स कर्मचारियों को सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसका असर आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ सकता है। दरअसल 3,000 कर्मचारियों का अनुबंध 30 जून को खत्म हो गया था और स्वास्थ्य विभाग ने इन कर्मचारियों को काम पर न आने की बात कह दी। कर्मचारियों को 2 महीने का वेतन भी नहीं मिला। ऑस्ट्रेलिया में एक सड़क हादसे में देहरा की बेटी अवंतिका कपूर की मौत हो गई। अवंतिका की पिछले साल ही शादी हुई थी और वो अपने पति के साथ ऑस्ट्रेलिया के होबर्ट टाउन तस्मानिया में रहती थी। अवंतिका देहरा के सनौज की रहने वाली थी। अवंतिका के पिता सुरजीत मल्होत्रा पुलिस अधिकारी हैं जो चंबा में कार्यरत हैं। अवंतिका की मौत की खबर से पूरे इलाके में गम का माहौल है। वहीं उनका शव ऑस्ट्रेलिया से शनिवार को आने की उम्मीद है। सोलन में रेलवे स्टेशन के पास एक कार बेकाबू होकर निर्माणाधीन पार्किंग में जा गिरी। कार में 2 युवक सवार थे जिन्हें लोगों ने बाहर निकाला। गनीमत ये रही कि जब ये कार गिरी तो उसकी छत में सरिये जा घुसे और कार हवा में अटक गई। अगर कार नीचे गिर जाती तो बड़ा हादसा हो सकता। मनाली के एक निजी होटल में मारपीट करने वाले हुड़दंगी पर्यटकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पंजाब के ये पर्यटक होटल वालों के साथ मारपीट कर मनाली से भाग गए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन पर्यटकों को पकड़ लिया। मामले में एसपी साक्षी वर्मा कार्तिकेयन ने बताया कि पुलिस ने होटल संचालक की शिकायत पर मामला दर्ज किया और हुड़दंगियों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि मारपीट कर भागे हुड़दंगी पर्यटकों को टोल प्लाजा के पास से पकड़ा गया है। मंडी में भूस्खलन का एक लाइव वीडियो सामने आया है। ये वीडियो कहनवाल गांव के लिए जाने वाली सड़क का है। बारिश के कारण कहनवाल सड़क पर भूस्खलन के कारण सड़क बंद हो गई। हालांकि ये भूस्खलन काफी कम था, जिसे तुरंत हटाकर सड़क को बहाल किया जा सकता था, लेकिन पहाड़ी से थोड़ा ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जेके पर। आप देख रहे हैं प्राइम नोन। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग उधमपुर पर सबरोली के पास एक कार के डिवाइडर से टकरा जाने के बाद 4 अमरनाथ यात्रियों में से 5 जो है उनमें शामिल थे 4 और 5, तो कुल 4 ये जो है घायल हो गए हैं। यह हादसा सुबह 6:10 पर पेश आया है। यह तस्वीर आप देखिए और ये बालटाल अमरनाथ यात्रा के काफिले के साथ हुआ है। हादसे में 4 अमरनाथ यात्री घायल हुए हैं। घायल यात्रियों को जिला अस्पताल उधमपुर भेजा गया है।
और अगली खबर आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है बाढ़ का खतरा। यमुना का जलस्तर 207.49 तक पहुंच गया है। 1978 में आई दिल्ली में बाढ़ का रिकॉर्ड टूट सकता है। हथनीकुंड बैराज से भी पानी छोड़ा जा रहा है। बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हैं। प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है। हमारी मौजूदगी यमुना बाजार एक जगह है दिल्ली में, वहां पर है और वहां आपको तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से नजर आ रही है। आप यहां देख लीजिए, जो यमुना का जलस्तर है उसका असर जो निचले इलाके हैं वहां पर किस तरह से पड़ रहा है। और आप तस्वीरों में देखेंगी जो कुछ युवक हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनके सीने से ऊपर तक पानी है। अगर हम इसको मापे तो करीब 5 फुट से ज्यादा इसका स्तर है। और देखिए निचले इलाकों में ये कुछ लोग नजर आएंगे और बाकी लोग जो घरों की छत है उसके ऊपर नजर आ रहे हैं। और देखिए अभी एक शख्स है यहाँ पर जो अभी भी अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह 9 बजे जो यमुना का जलस्तर रिकॉर्ड किया गया है वो 207.32 मीटर दर्ज किया गया है। 10 साल में अपने उच्चतम स्तर पर यमुना का जलस्तर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त यमुना की स्थिति क्या है। लगातार हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है और उसका असर अब साफ तौर पर यमुना के निचले इलाकों में दिख रहा है। आप जरा ये तस्वीर देख लीजिए, करीब 1200 लोगों की आबादी इन घाटों पर है। करीब 32 घाट यहाँ पर हैं, 1 से 32 घाट पर, और 1200 लोग यहाँ पर रहते हैं करीब। और ये सैकड़ों साल से रह रहे हैं, रिहायशी हैं यहाँ के दरअसल। और आप समझ सकते हैं कि ये स्थिति कैसी बनी है। आप देखेंगे तस्वीरों में, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो इसमें तैराकी भी कर रहे हैं। तो ये स्थिति है यमुना के निचले इलाकों में। प्रशासन की तरफ से मुनादी की गई है कि जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं वो सुरक्षित ठिकानों पर चले जाएं और कुछ सुरक्षित ठिकानों के लिए कैंप्स भी बनाए गए हैं। मेरे कैमरा पर्सन करम सिंह आपको दिखाएंगे किस तरह से जो कैंप्स हैं यही घाट के पास, ये कैंप्स आप देखेंगे व्हाइट कलर के, ये यहाँ पर जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं उनको शिफ्ट करने के लिए बनाए गए हैं। यहाँ आप देखेंगे तस्वीरों में ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। जो यमुना बाजार का इलाका है, यमुना बाजार में जो घाट हैं वो यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी यहाँ पर भरा हुआ है। लोग जो हैं ज्यादातर जो निचले इलाकों में रहते हैं वो या तो यहाँ से चले गए हैं या फिर अपने छतों के ऊपर है। देखिए एक परिवार में आपको दिखाना चाहता हूं, छत के ऊपर आपको नजर आएगा जहां वो तमाम अपना साजो सामान लेकर बैठे हैं, वहीं घर का सारा काम कर रहे हैं। एक बार मेरे कैमरा पर्सन करम सिंह आपको दिखाएंगे, कुछ महिलाएं और एक पुरुष वहां पर आपको छत पर बैठे हुए नजर आएंगे। मतलब साफ है कि अभी स्थिति ऐसी है कि नीचे तो रुका ही नहीं जा सकता है, लिहाजा छत का सहारा है और छत पर ये बैठे हुए हैं। और अभी लगातार जो स्थिति है वो ऐसी बनी हुई है कि यहाँ पानी बहुत ज्यादा है। तो ये स्थिति यमुना बाजार की है जहां यमुना के जल स्तर का असर यहां साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा पानी यहाँ पर फिलहाल भरा हुआ है। अभी जो ट्रेंड है यमुना का दरअसल वो ये है कि पानी बढ़ ही रहा है। क्या यमुना का जो हाईएस्ट लेवल है, जो वाटर लेवल 1978 में गया था, क्या यमुना उसको तोड़ पाएगी आज? इसी पर सबकी नजरें, क्योंकि लगातार पानी यमुना में बढ़ रहा है। और खबरें कुछ हिमाचल प्रदेश की मंडी में आई बाढ़ को लेकर सबसे प्रभावित पंडोह क्षेत्र के लोगों का गुस्सा बीबीएमबी प्रबंधन के खिलाफ फूट पड़ा। स्थानीय लोगों ने पंडोह में बीबीएमबी प्रबंधन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। स्थानीय लोगों का कहना था कि पंडोह बाजार में बाढ़ के कारण बीबीएमबी प्रबंधन ही है, यानी कि बीबीएमबी प्रबंधन के वजह कर ही बाढ़ आई है। वहीं इस दौरान डीसी अरिंदम चौथी हालात का जायजा लेने पहुंचे तो उन्होंने फौरी राहत के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त मंडी ने लोगों की मांग सुनते हुए बीबीएमबी प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर भी आदेश दिए हैं। 4-5 बजे पानी आ जाएगा, 3-4 फुट पानी। तो आपको फिर सामान निकालने का समय नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल। कितना का नुकसान हुआ आपका? नुकसान हो गया, फ्रिज भी खराब हो गया, माइक्रोवेव खराब हो गया और और घर का फर्नीचर सारा खराब। घर का बहुत ज़्यादा नुकसान, और हमने अपने सामान को वहीं छोड़ा। पहले हमने अपने बुजुर्गों को बाहर निकाला। खाने देने बिस्तर में कपड़े में तो 10-12 हज़ार में 15-20 हज़ार का सामान खाने का उड़ गया, ऊपर का भी उड़ गया। 15-20 हज़ार अपना सामान सारा दीजिए। जैसे ही पानी आया आपको पता नहीं चला, कुछ निकालने का टाइम नहीं मिला? आज तक तो हमने इतना पानी नहीं देखा। देखो 4-7 साल हो गए यहाँ रहते हुए, और आज इतनी तबाही हुई, सब कुछ हमारा ले गया बहा के पानी। और जो इस फ्लड आने के कारण जो 2 दिन हुई है भारी तबाही, उससे मेरे घर का सारा सामान और मेरा जो यारा मशीन था, जो इंडस्ट्री थी मेरी,
उसका सामान सारा ही ब्यास नदी में बह गया, जो कि हमें कोई भी निकालने का मौका ही नहीं मिला। उस तरह की हमें कपड़े तक निकालने का मौका नहीं मिला। जो रात को त्रासदी हुई है, कल दिन को हुई है, उससे लोगों का करोड़ों का नुकसान हो गया है। लोगों के धन दौलत गहने जितना भी उनकी प्रॉपर्टी थी वो सारी बह गई, और दुकानदारों का सामान, कपड़े, राशन, जो भी बिजली वालों का, बिजली के पक्खे, बिजली इलेक्ट्रिकल के सारे सामान, विद्युत उपकरण जितने भी थे वो सारे बह गए। देखिए, इसके अंदर जो है मैं ये स्पष्ट कर देता हूँ कि ऑलरेडी एक PIL के अंदर जो है हाई कोर्ट के बड़े स्पष्ट निर्देश हैं इसके अंदर कि कुछ जो कार्य थे वो BBMB प्रशासन या पंडो हो गया, लालजी हो गया, इन डैम को करने होते हैं। और जैसा यहाँ लोग बता रहे हैं, इनसे मैं लिखित में भी मांग रहा हूँ, और अगर ये पाया जाता है कि अगर उस हाई कोर्ट के ऑर्डर की कोताही करी गई है और लोगों को टाइम पे सूचना नहीं मिली है, तो डेफिनेटली एक्शन वारंटेड है और होगा एक्शन। हिमाचल में बारिश और बाढ़ से भारी तबाही हुई है और 24 जून से अब तक 80 लोगों की जानें जा चुकी हैं। इस दौरान 99 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि 97 मकान जमींदोज हो चुके हैं। प्रदेश भर में एक NH समेत 873 सड़कें बंद हैं। 1956 ट्रांसफार्मर और जलापूर्ति की 1369 परियोजनाएं यानी 1369 परियोजनाएं प्रभावित हैं। वहीं 333 मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। 471 मवेशियों की मौत हो गई है। प्रदेश को बारिश और बाढ़ से करीब 1000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान बताया जा रहा है। वहीं अलग अलग जगहों पर 500 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। शिमला में रिमझिम बारिश शुरू हो गई है। वहीं लाहौल स्पीति के चंद्रताल में फंसे 7 सैलानियों को सुरक्षित निकाला गया है। यहां 300 से ज्यादा सैलानी फंसे हुए हैं, जिनके रेस्क्यू के लिए सुबह से ही कोशिशें जारी हैं। एक बार फिर हेलीकॉप्टर को वापस आना पड़ा था और दूसरी बार में उन 7 लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया जिनकी तबीयत खराब थी। 7 में 2 सैलानी को हॉस्पिटल भेजा गया है। CM ने रेस्क्यू किए गए सैलानियों से कुल्लू में मुलाकात की और उनका हाल चाल जाना। यहां से रेस्क्यू सैलानी भी प्रशासन और सरकार की तारीफ करते हुए सुनाई दिए। चंद्रताल लेक के बाजू में जो पार्किंग के पहले टेंट कैंप है, कैंपिंग, उधर हम लोग गए थे और उसी दिन बारिश और उसके बाद स्नो चालू हो गया। एक और 3 के बीच में स्नो चालू हो गया। कंटिन्यूस 3 दिन स्नो चालू है। हम लोग को उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया। उधर खाना पीने की व्यवस्था अच्छी थी। हम लोग 2 सीनियर सिटीजन हैं, इसलिए हमको ये बीमार लोगों के साथ भेज दिया। और इसके साथ ही प्राइम रूम ने फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Headlines presented by